अच्छा जी, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब कॉस्टिंग। अब जो जॉब कॉस्टिंग है ये यार एक बिल्कुल सिंपल सी कॉस्टिंग की टेक्निक है। इसको ज़्यादा डिटेल में मेरे ख़्याल में हमें इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ जॉब कॉस्टिंग में ये होता है कि हमारे पास जितनी भी जॉब्स आती हैं या कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं, हम उसकी अलग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अलग अकाउंटिंग करने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि आपके काम का नेचर ऐसा होता है कि हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑर्डर देता है, तो आपको हर ऑर्डर का हिसाब अलग अलग रखना पड़ता है। किस ऑर्डर पर आपने कितना खर्चा किया, इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इसीलिए हम इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट से एक अगर आसान सी एग्जांपल लें, तो आप जो है ना वो ऑर्डर पर क्या बनाओगे। लेट से कि आप ऑर्डर पर शिप्स बनाते हो या सूट्स बनाते हो, जैकेट्स बनाते हो, चलो जैकेट्स बनाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ऑर्डर पे बनाते हो। अब लेट से कस्टमर ए आया, उसने अपने जैकेट की सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई मुझे इस तरह का जैकेट चाहिए, उसमें XYZ मटेरियल लगाना, इस तरह के बटन्स लगाना एंड सो ऑन। इसी तरह से कस्टमर बी आया, उसने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई कि भाई मुझे जो जैकेट चाहिए उसमें एक स्लीव होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, चेन जो है ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर जानी चाहिए एंड सो ऑन। उसने अपनी तरह की रिक्वायरमेंट दे दी, इसका अलग हिसाब किताब करूँगा। कस्टमर सी आया, उसने अपनी तरह से मुझे जो है वो एक डिटेल दे दी कि भाई इस तरह की चीज़ें बनाना। अब लेट से साल 2015 है और साल 2015 में मेरे पास ये 3 ऑर्डर्स आए, मैंने इन तीनों पर काम करना शुरू कर दिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल के जो जॉब ए है या कस्टमर ए है, उसका जैकेट बनाने के लिए मेरा जो मटेरियल का ख़र्चा हुआ है वो 30 का हुआ है, बी के लिए मटेरियल का ख़र्चा 20 का हुआ है और सी के लिए मटेरियल का ख़र्चा 20 का हुआ है। तो मैं डबल एंट्रीज पास करूँगा और डबल एंट्रीज कुछ यूँ होंगी कि जॉब ए डेबिट 30, रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 30, कस्टमर बी के लिए जॉब बी डेबिट 20, 20 का मटेरियल लगा है, और रॉ मटेरियल क्रेडिट 20, जो भी हमारे पास स्टोर्स का अकाउंट है। और जॉब सी के लिए इसी तरह से जॉब सी डेबिट 20 और रॉ मटेरियल जो है उसको क्रेडिट कर दिया 20 से। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि भाई मैं जो मेरे पास पहली जॉब थी उस पर 30 का मटेरियल लगा, दूसरी पे 20 का लगा और तीसरी पर 20 का लगा। अच्छा, रॉ मटेरियल का अकाउंट मैं यहाँ नहीं बनाता, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब के अकाउंट्स बना देता हूँ। हर जॉब के लिए अलग टी अकाउंट बनाया जाता है। तो जो जॉब ए है एक टी अकाउंट उसका बनेगा, जो जॉब बी है एक टी अकाउंट उसका बनेगा, जो जॉब सी है एक टी अकाउंट उसका बनेगा। अब जॉब ए का जो टी अकाउंट होगा उसमें मैं डेबिट साइड पर यहाँ पर 30 लिख दूंगा रॉ मटेरियल। जॉब बी के टी अकाउंट में भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20 रॉ मटेरियल, सी के टी अकाउंट में भी यहाँ पर लिख दूंगा 20 और लिख दूंगा रॉ मटेरियल। इसी तरह से लेबर का खर्चा होगा और इसी तरह से ओवरहेड्स का खर्चा होगा। लेबर का अगर खर्चा होगा क्या एंट्री पास होगी। फॉर एग्जांपल लेट से तीनों जॉब से 5-5 रुपये का लेबर लगा, जॉब ए डेबिट 5 और वेजेस पेएबल क्रेडिट 5, जॉब बी डेबिट 7, वेजेस पेएबल क्रेडिट 7, जॉब सी डेबिट 3, वेजेस पेएबल क्रेडिट 3। अगेन जो जॉब का अकाउंट होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा वेजेस पेएबल, यहाँ पर 7 आ जाएगा वेजेस पेएबल और यहाँ पर 3 आ जाएगा वेजेस पेएबल। और इसी तरह से जितने भी खर्चे होंगे वो मेरे डेबिट साइड पर लिखे हुए आते रहेंगे। ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, हम उसको अभी इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, लेट से 30 रुपये का मटेरियल का खर्चा कर और 5 रुपये का लेबर का खर्चा कर जॉब ए कंप्लीट है। जॉब ए बिकने के लिए तैयार है, कस्टमर के लिए रेडी है, मैं इसको बेच सकता हूँ। जब वो ऐसी हालत में आ जाए, कोई भी जॉब ऐसी हालत में आ जाए या कोई भी टास्क ऐसी हालत में आ जाए, हर जॉब का अलग टी अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कस्टमर वाइज भी टी अकाउंट बन सकते हैं, जॉब वाइज भी बन सकते हैं। 35 रुपये का टोटल खर्चा हुआ है और ये जैकेट तैयार हो गया, तो मैं अपने पास एक एंट्री पास कर दूंगा फिनिश्ड
गुड्स इन्वेंट्री डेबिट 35 और जॉब ए क्रेडिट 35, और यहाँ पर मैं 35 लिखकर और इसको मैं फिनिश्ड गुड्स में ले जाऊँगा. कहाँ ले जाऊँगा मैं इसको मैं ले जाऊँगा फिनिश्ड गुड्स में. फिनिश्ड गुड्स का जो टी अकाउंट होगा उसमें इसको डेबिट साइड पर दिखा दूंगा कि भाई ये जो जॉब थी वो कंप्लीट हो गई है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जॉब्स एक से ज़्यादा साल लें. फॉर एग्जाम्पल जॉब भी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगर कंप्लीट नहीं हुई है ना तो इसका कैरेट डाउन आएगा. कैसे आएगा कैरेट डाउन? ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे कैरेट डाउन 27. या इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ कि जॉब सी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जिस तरह से अकाउंटिंग में हम करते हैं कैरेट डाउन, दोनों साइड पे 23, यहाँ पर 23 कैरेट डाउन. अगले साल का ये क्या होगा? अगले साल का ये ब्रॉड डाउन होगा, और अगले साल फिर मज़ीद इस पर काम होगा तो और कॉस्ट लगती जाएगी. तो ये एक इंट्रोडक्शन था जॉब कॉस्टिंग का. जॉब कॉस्टिंग का तब अप्लाई करते हैं जब कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर ऑर्डर्स आएँ. हर ऑर्डर का अलग जॉब का अकाउंट बनता है, सच एज शिप्स बनानी हो, सच एज जैकेट्स बनाने हो. और फिर मैंने जॉब ABC की आपको एग्जाम्पल दी. मज़ीद डिटेल्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा. बहुत शुक्रिया.